Let's see this question. Locus of the centroid of the triangle formed by any point P on this hyperbola and its foci is. अब इस हाइपरबोला में सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसको पहले आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा शिफ्टेड हाइपरबोला पे बेस्ड है। तो सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे उसके बाद हमारा काम शुरू होगा। अब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कैसे करना है ये भी मैं आपको आइडिया देता हूं। इसको पहले आप जैसे 16 कॉमन लिया तो यहां बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। फिर इसमें हमने क्या किया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाना है और साथ ही साथ क्योंकि 1 यहाँ नहीं है तो 1 प्लस और 1 माइनस किया। सेम ऐसा y के साथ करना है। y में 9 कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर माइनस 4y आएगा, तो माइनस 9 कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर और साथ ही साथ माइनस 4 कर देंगे। चलिए क्लियर है। अभी शिफ्टेड हाइपरबोला में फोकस क्या होता है, फोकस हमारा वही होता है जो पहले ही था। जैसे कैपिटल एक्स की जगह ये आएगा प्लस माइनस एक्स कोऑर्डिनेट होता है ए 3 इंटू ई, ये अभी हम निकाल लेंगे, और कैपिटल वाई वो होता है 0। क्लियर है। तो सबसे पहले तो अपने को इस तरीके से निकालना है। तो यहां से हमें जो फोकस के कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो मिलते हैं 4,2 और माइनस 6,2। क्लियर। अब हमें चाहिए लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी पॉइंट पी ऑन दिस हाइपरबोला एंड इट्स फोकाई। लोकस चाहिए सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी पॉइंट पी, वो पी पॉइंट इस पे लाई करता है ये हमें पता है, तो उसको x1 y1 मान लेते हैं। अब जो सेंट्रोइड के जिसका लोकस निकालना है उसको h मान लेंगे, तो दिस प्लस दिस बाय 3 इक्वल टू h माना, तो इक्वेशन हो जाएगी x1 माइनस 2। सेम y कोऑर्डिनेट के लिए तो 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस y1। अब ये x1 और y1 कहाँ लाई करते हैं, इस हाइपरबोला में, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें जो इक्वेशन मिलेगी h और k में वही हमारा लोकस होगा। आ रही बात समझ में। तो जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें आंसर मिलता है ये a। अब सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, यहाँ 16 की जगह हमने एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या डाला 3h प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 9 वाई स्क्वायर, तो y की जगह क्या डाला 3k माइनस 4 होल स्क्वायर। तो इसके बाद हमारी जो कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आ जाता है हमारा a। क्लियर है। तो ये थोड़ा नहीं काफी लेंथी क्वेश्चन है। एग्जाम में तो मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि फर्स्ट टाइम हम इस तरह के क्वेश्चन करें भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इस तरह के क्वेश्चंस करना मतलब सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है। और क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि कैलकुलेशन कितनी है, पहले तो उसका आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, उसके बाद यहाँ की कैलकुलेशन भी है। तो ये है कि पहली बार में थोड़ा सा मुश्किल है। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, पर टाइम टेकिंग है। आ रही बात समझ में। तो ये वाला क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, तो आंसर यहां पर हमारा करेक्ट होगा ए।